जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपके लिए अंतिम प्रहार में जो आपकी सीडीपी की क्लासेस आई हैं, टॉपिक वाइज जो क्लासेस चल रही हैं। कल की क्लास में हमने 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। देन आज की क्लास में हम आप उसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो साथियों, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि सब तक अपनी क्लास पहुँच सके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर डालिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमारी ये क्लास आपको मैंने पहले तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस ली हैं, ये भी टॉपिक वाइज सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं आपकी। इससे पहले मिक्स्ड क्वेश्चन की मैंने 17 क्लासेस आप लोगों के लिए डाली हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार स्पीड में उनकी स्पीड तेज करके उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका मिक्स्ड क्वेश्चन रिवीजन होते हुए चलेंगे। और साथ में ही सीडीपी की लास्ट क्लास मतलब कल की जो क्लास थी उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपने अभी तक अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है और जो 70 क्वेश्चन जो थे सीडीपी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उनमें लिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको भी ज़रूर ले लीजिएगा। और आज की क्लास अब 71 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। आज की क्लास हम देखते हैं कहाँ तक हम लेके जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आपसे आगे की फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मगर आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। अभी तक प्लीज़ आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से, आप लोगों ने शेयर कर दी होगी तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जाती है, ये रही। चलिए आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। अब बताना है आपको कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित जो सहायता सामग्री होती है उसका प्रयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। किस लिए जो आपके शिक्षक होते हैं वो शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब इसका आंसर दीजिएगा कि टीचर्स क्यों आपकी शिक्षा सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब आपकी जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई भी चीज़ रोचक होती है तो वो उसमें मन लगा के उस चीज़ को काम को भी करते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को भी सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि किसी के पेरेंट्स को बुलाया गया है, किसी छात्र के पेरेंट्स को बुलाने के बाद भी वो टीचर से नहीं मिलते हैं तो क्या करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, बेसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या बेसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। यानी जब कोई टीचर्स अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं तो उन्हें क्या वो मिल नहीं रहे हैं तो उनको लिख कर भेजें कोई चीज़, या जाकर उनसे मिलना मतलब खुद ही जाकर उनसे मिलें, या जो छात्र जिनके माता पिता उनसे बात नहीं कर रहे उनको दंडित करा जाए, या फिर ऐसे छात्रों को अनदेखा कर दिया जाए। तो क्या करना चाहिए। अब जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि किस टाइप से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, उनसे जाकर मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। कौन सा होता है आपका, बंटिक, सामूहिक, आपका
अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है अब बताइएगा। बंटित होता है, सामूहिक होता है या अंतरालित होता है, इनमें से कौन सा होता है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, एक ही रूप में पढ़ना क्या कहलाता है। पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे, फटाफट आंसर से लगाते हुए भी चलेंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो रहेगी, अभी इसकी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ रहेगी, 2 दिन और क्लास चलेगी इस पीडीएफ पे। फिर इसकी जो पूरी आपकी 3 डेज की जो क्लास की जो पीडीएफ पूरी पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ही आपका पढ़ाई का, अभी जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाठचर्या निर्माण को कार्य करना माना जाता है। जो कार्य है वो माना जाता है। पाठचर्या निर्माण को कार्य करना माना जाता है। कैसा, एक नेमी कार्य है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक विशेष मतलब विशेष कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अब बताइए इसका आंसर कि पाठचर्या निर्माण का जो कार्य होता है वो कैसा कार्य होता है। पाठचर्या बनाना कैसा कार्य होता है। एक नेमी कार्य होता है, एक विशेषज्ञ कार्य नहीं है, ये अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य है, या इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अब बताइएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये एक विशेष कार्य होता है। क्योंकि पाठचर्या निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक टीचर के लिए भी आसानी होती है और एक बच्चे को पढ़ने के लिए आसानी होती है कि हमें कितना और क्या क्या पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूछा गया है कि एक विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए, एक विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। अगर आप किसी व्यक्ति यानी विद्यार्थी की प्रशंसा कर रहे हैं तो बस उसे अकेले ले जाकर करना चाहिए, या अलग से करना चाहिए, मतलब ये है कि उसे अलग से ही बुलाकर कर रहे हैं, या लोगों के बीच सबके बीच करनी चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। या कैसी करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की अलग अलग, इस टाइप से। चलिए से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोगों के बीच करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो प्रशंसा है वो 10 लोगों के बीच करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या उसे आप खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। अब बताना कि उस खांचे व रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर भीतर किसी की योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड से किया जाता है, अंक से किया जाता है, ग्रेड और अंक दोनों से किया जाता है, या इनमें से किसी से नहीं किया जाता है। अब बताइए कोई एक इस आपका हम बोल सकते हैं कॉलम्स होते हैं, और जो आपके उनमें फिल होते हैं, जैसे उनकी योग्यता, उनके गुण जो भी होते हैं उसके बारे में किस तरीके के उनके अंदर गुण हैं, तो उनके जो स्तर डिसाइड होते हैं उनको कैसे क्या बोला जाता है, उसको ग्रेड बोली जाती है, अंक बोले जाते हैं। ग्रेड और अंक दोनों बोले जाते हैं कि मतलब ये ए ग्रेड के अंतर्गत आ रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ता है, ए प्लस प्लस के अंतर्गत आ रहा है तो और अच्छा बच्चा पढ़ता है, बी ग्रेड आ रहा है तो नॉर्मल पढ़ता है, सी ग्रेड मतलब डफर बच्चा है, तो किसके अंतर्गत इस चीज़ को किया जाएगा। इसका आंसर देना है आपको।
इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेड। ग्रेड के अनुसार बच्चों को ग्रेड दी जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जिससे उनके स्तर और उनकी जो गुण हैं उसके बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अब बताइए किस अनुसंधान, कितने प्रतिशत हमें ये पता चलता है कि आपके दृश्य 60%, 85%, 50% या 95%, कितने प्रतिशत हमें पता चलता है कि अनुसंधान द्वारा हमारी पढ़ाई प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। मतलब हम कितने प्रतिशत हिस्सा पढ़ाई का आँखों से तथा सुनने के माध्यम से ही सीख लेते हैं। बाकी लिखने विखने के माध्यम से तो अलग ही होगा, मगर हम कैसे अगर हमको सुनाई दे और हमको दिखाई दे, हम आधे से ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। अब बताइए कितने प्रतिशत सीख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85। 85 चीज़ों को हम देखकर और सुनकर ही सीख लेते हैं। बाकी जो आपका 15% होता है उसे हम लिख कर सीखा जाता है, ये अन्य कार्यों से सीखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को आपके निश्चितात्मक अनुसंधान है कैसा है, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, की ज़रूरत नहीं होती है। कक्षा वर्ग के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चितात्मक अनुसंधान बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं है या की ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप। चलिए इसे इसका आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है, देखिए ये बोल रहा है जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते, प्राधिकारी मतलब उनके ऊपर के कोई जो अधिकारी हैं वो हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता होती कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या प्रभावित रहती है। अब बताइएगा कि अगर कोई आपके ऊपर का कोई अधिकारी, आप शिक्षक हैं, आपसे बड़े कोई अधिकारी हैं ऊपर के लेवल के, तो वो आपसे किसी अन्य कार्य करने के लिए आपको विवश कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कई गुना बढ़ेगी, जो आपकी क्षमता रहेगी वो कई गुना बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अंशतः बढ़ जाएगी, अंशतः मतलब थोड़ी बहुत है, और आप प्रभावी रहिए, उससे कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा कि आप क्या लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, घटती है। क्या होती है, आपकी क्षमता जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई अधिकारी ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवा रहा है, तो आपकी जो क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। क्या करना चाहिए बता दीजिए आप मुझे
कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, या प्रत्येक से 6 माही पर मूल्यांकन का? कौन सा किया जाना चाहिए? इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सतत मूल्यांकन। कौन सा किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, अगर कोई आपका शिक्षक है उन्हें समाज में क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए जब वे एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी? अब बताइएगा। वैसे आंसर बहुत इजी है इस क्वेश्चन का, आप जल्दी से लगा दीजिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे, आंसर देते हुए भी चलेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक कोई आंसर याद बना रहे और उसे आप अच्छे से याद रख सकें। क्योंकि जब हम ऐसी कोई आंसर देकर और उसको आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, या उससे रिलेटिव आपके पास कोई भी जानकारी होती है उसको एक्स्ट्रा आप कमेंट में डाल देते हैं, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि अगर वो एक आदर्श जीवन जीता, बहुत अच्छी तरीके से आदर्शपूर्वक जीवन जीता है, जिससे बच्चे सीखकर एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता है, कोई मक्कारी नहीं, है ना, डेली टाइम पर आना, टाइम पर बच्चों को पढ़ाना और अपना कार्य पूर्ण करना, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम है, बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाना प्रभावकारी। उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम की कौन सी है? अधिगम की पूछी है। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से इनमें से आप किसको अधिगम की सबसे ऊंची परिभाषा मानेंगे? अधिगम क्या पूछा है, सबसे ऊंची परिभाषा किसे मानेंगे? इसका आंसर दीजिएगा। अधिगम की सबसे ऊंची परिभाषा किसे मानेंगे? कि समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि अधिगम की इनमें से कोई भी परिभाषा उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अब बताइए, कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन कर कर, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? अब बताइएगा, कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अब इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खुद सीख कर, खुद करके, है ना। कोई भी प्रभावकारी तरीका हुनर है तो वो जब तक खुद नहीं करेगा जब तक सही नहीं होगा। चलिए बच्चे जो वर्णमाला होते हैं, हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसके अक्षरों को किस आयु में पहचानना स्टार्ट कर देते हैं? अब इसका आंसर दीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं, हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसके जो अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, उनको कब पहचानना शुरू कर देते, किस आयु में कर देते? 6, 5, 4, 3। चलिए से आंसर दीजिएगा इसका। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? चलिए से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने, क्या जाने? कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? जल्दी से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का।
चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगर टीचर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानेंगे तो अध्यापक बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, शब्द जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं मतलब समान तत्व जो है निम्न में से गहन संबंध रखता है। बताइए किससे संबंध रखता है? क्या वो आपके सामान्य परीक्षा, सहयोगियों की ईर्ष्या, अधिगम्य स्थानांतरण या आपके समूह निर्देशन, किससे रखता है? अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? अधिगम स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था? शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बाल्य अवस्था, किसको कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या बाल अवस्था, किसको कहा जाता है? चलिए से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है कि बच्चा इसमें अपने कितने सारे काम करना सीखता है, दौड़ता है, चलता है, इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जिसने कहा है। अब बताइए ये किसने कहा, ये कथन किसका है कि वातावरण में भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, रोस ने कहा है, एनएसटी ने कहा है या इनमें से कोई ने कहा, कोई ने नहीं कहा है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, वुडवर्थ, रोस या एनएसटी। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, क्या आंसर लगा रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है। अब बताइए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, ये कथन है किसका? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान विकास है या भाषा विकास है, किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान विकास या भाषा विकास। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानसिक विकास। तो मानसिक विकास से संबंधित होता है संवेदना ज्ञान, किससे संबंधित होता है? मानसिक विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास से संबंधित में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होना, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होना, विकास रेखीय होना या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? ये बताइए, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास पूर्व अनुमेय होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। एक कथन इसमें कौन सा है गलत है? अब ये बता दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि तीन कथन इसमें सही है और एक कथन इसमें से गलत है। अब बताइए गलत कथन कौन सा है? चलिए से आंसर लगा दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास रेखीय। तो विकास रेखीय नहीं होता। देखिए
पूर्वानुमेय होता है विकास, फिर इसके बाद विकास जो होता है समान से विशिष्ट की ओर होता है, और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मगर विकास कैसा नहीं होता, रेखीय में नहीं होता, मतलब एक रेखा में नहीं चलता, ये कैसा होता है, चारों दिशा में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आप बताइएगा शारीरिक जो विकास है उसका क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि, या उपरोक्त में सभी। अब बताइए शारीरिक जो विकास है वो क्या स्नायुमंडल में वृद्धि से शारीरिक विकास होता है, या आपका मांसपेशियों में विकास से शारीरिक विकास होता है, या एंडोक्राइन जो आपका ग्लैंड्स होती हैं उनमें विकास से शारीरिक विकास होता है, ये बताइए इनमें से किसी या उपरोक्त में से सभी का विकास होगा तो शारीरिक विकास होगा। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलें। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार क्लास शेयर कर दें, चैनल अभी इस क्लास को लाइक भी नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दें प्लीज़ सब लोग क्लास को, देन शेयर करना ना भूलें। चलिए चलिए इसे देख आंसर दे दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सब आंसर डालते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, अब बताना इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। नहीं पूछा है समानता, विभिन्नता, या आपका प्रत्यागमन, या अभिक प्रेरणा। अब बताइए इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल दीजिएगा किसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सबको ही आंसर लगाना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम में अभिप्रेरणा का कोई भी निकाय नाम नहीं होता, मगर समानता, विभिन्नता और प्रत्यागम गमन जरूर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपकी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसका है। अब बताइए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसने बोला है। मुनरे, आपका एडलर, क्रो एंड क्रो, जेबी वॉटसन, किसने बोला है। अब इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा, क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्रो एंड क्रो ने बोला था कि जो 20वीं शताब्दी है वो कैसी है, बालकों की शताब्दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवस्था को मिथ्या पग्गा का समय भी कहा जाता है। अब बताइए किस अवस्था को कहा जाता है, कि वो शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है, या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। चलिए बताइए मिथ्या पक्वता का समय किसे कहा जाता है। मिथ्या पक्वता का समय किसे कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, किसे कहा जाता है। आंसर लगा दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति का काल कहा जाता है, और मिथ्या का पक्वता का काल भी किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है ऐसा बोला है, इनमें से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। क्या वो शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, नैतिकता का होना है, या मानसिक विकास में तीव्रता है। अब इसका आंसर दे दीजिएगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नैतिकता का होना। तो नैतिकता का होना ये शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। सारे विकास में तीव्रता ये रहेगा, दूसरों पर निर्भरता ये भी रहेगी, और मानसिक विकास में तीव्रता, मगर उस समय बच्चों में शेष अवस्था में नैतिकता का कोई गुण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब बताइए, शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। अब बताइए कि शेषावस्था में इनमें से कौन सी अवस्था नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या देंगे आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। क्या हो जाएगी, चिंतन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बताइएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये बोला था कि विकास एक सतत और एवं धीमी प्रक्रिया है, धीमी धीमी प्रक्रिया है। ये आपका कोलसनिक ने बोला था, पियाजे ने बोला था, स्किनर ने बोला था, या हरलोक ने बोला था। किसके द्वारा बोला गया था कि मनोविज्ञान कि आपके विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने बोला था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा, किसने ऐसा ऑप्शन दिया था। जल्दी से, ये कथन किसके द्वारा बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हरलोक। क्या हो जाएगा, हरलोक। तो हरलोक ने बोला था कि विकास एक धीमी और आपकी कैसी प्रक्रिया है, तो धीमी भी है और साथ में कैसी है प्रक्रिया, धीमी और सतत प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिग व हैट बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब बताइएगा, बिग व हैट की जो आपकी विशेषता में सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला शब्द है विशेषताओं में, वो क्या था। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और आपका मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन के बारे में शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। बिग हेड के बारे में पूछा है तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप लोग क्या लगा रहे हैं। सब लोगों को लगाते हुए चलना है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या आपका प्रौढ़ अवस्था। अब क्या आंसर लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था हो जाएगी। तो किशोर अवस्था परिवर्तन होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आपका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताइए। मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। आपका निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। निरंतरता, अनुक्रमिकता, आपका सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप। तो इसका आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या आपका शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्य सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। इसका आंसर दीजिएगा कि निचली कक्षाओं में
खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, आपका शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। इसका आंसर दीजिएगा कि निचली कक्षा में जो खेल पद्धति का मूल आधार क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किस पर? विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इस पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कल के और आज के मिलाकर। अब चलिए इसे एक बार शेयर कर दीजिएगा अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक का विकास परिणाम है। अब बताइए बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपका है कि विकास कहीं ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अब बताइएगा कि जो आपका विकास होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? आपका एकीकरण सिद्धांत से, अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत से, अंतः संबंध व सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से। किससे संबंधित है ये बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत जो होता है वो विकास कभी समाप्त ना होने वाले प्रक्रिया से संबंधित है, क्योंकि जो निरंतर चलता रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा आपका वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पे, विकास की दर से, विकास क्रम से, विकास की समांतर क्षमता से, सामान्य क्षमता से। आपका क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरे एवं विकास के सिद्धांत से, विकास की दर से, विकास क्रम से या विकास की सामान्य क्षमता से। किससे होते हैं? किससे होते हैं ये बताइएगा। इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा विकास की दर से। किससे हो जाएगा? विकास की दर से। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो कैसे होते हैं? विकास की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लारेस और आपका जो कॉलर वर्ग हैं विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अब बताइए इनने विकास के क्षेत्र पर किस क्षेत्र में शोध किया था? संज्ञानात्मक पर या आपका शारीरिक पर या गामन पर या नैतिक पर? किस पर किया था ये आपको बताना है कि इनने संज्ञानात्मक पर किया था, शारीरिक पर किया था, गामन पे किया था या नैतिक पर किया था। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इनने नैतिक सिद्धांतों पर शोध किया था। जो आपके कॉलर वर्ग थे इनने विकास को किस पर शोध किया था? नैतिकता पर शोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैडुगल के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? क्या बोला है? मैडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा का संबंध है वो संवेग कौन सा है? कौन सा संवेग है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? तो आप बताइएगा कि जो जिज्ञासा का संबंध मेन जो संवेग कौन से संवेग से संबंधित है? भय, घृणा, आश्चर्य या आपका भूख किससे संबंधित है ये बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आश्चर्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। अब बताइएगा एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम है, ये बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से इसको देखिएगा कि आप आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये सर्वोत्तम कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। अब बताइएगा कि मनुष्य जीवन का जो आरंभ है वो मूलतः घटित होता है। किस पर घटित होता है? दो दोषों पर, केवल एक कोश पर, केवल कई कोश पर, कोई कोश नहीं। बताइए, दो कोश पर, केवल एक कोश पर, कई कोश पर, या कोई कोश नहीं। अब इसका आंसर दीजिएगा। आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का, क्या आंसर है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल एक कोश पर। क्या होता है? केवल एक कोश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गामक आपका विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा आपके पैर के उचित उपयोग से है। जो आपका गामक विकास होता है उसका मतलब क्या दे रखा है इनने? आपके मांसपेशियों से तथा पैर के उचित उपयोग से है। ये मस्तिष्क एवं आत्मा का है, अधिगम एवं शिक्षा का है, प्रशिक्षण एवं अधिगम का है, या शक्ति और आपका गति का है। किसका है? अब बताइए गामक जो आपका विकास होता है वो किससे संबंधित है? अब बताइएगा किसकी आपके बताना, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति एवं गति से। किससे है? आपका शक्ति और गति से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे देखते हुए चलते हैं। अब आपका है कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण आपकी विकसित हो चुकी होती हैं। ये बताना है किस वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनकी श्रवण और इंद्रियां जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। आपका 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा कितने वर्ष तक हो जाती हैं। चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 से 9 वर्ष तक। 8 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें पूर्ण दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। श्रवण और दृष्टि इंद्रियां होती हैं उनका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये बताइएगा किस अवस्था में बालकों में घूमने की, नई खोज करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में? किस अवस्था में बढ़ जाती है? चलिए आंसर दीजिएगा किस अवस्था में बढ़ जाती है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? शैशवावस्था, आपका उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था में। किस में बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? ये बताइएगा आप कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की जो शक्ति होती है उसका विकास किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष? किस वर्ष की आयु में होता है ये बता दीजिएगा। इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। अब बताइए उत्तेजना भाग है, ये बताइएगा किसके अनुसार? ब्रजेश के अनुसार। सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का, किसका है बताइए? ब्रजेश, जल्दी बताइएगा। ब्रजेश जो है वो आपका अनुसार उत्तेजना भाग है। बताइए सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या आपका मानसिक विकास का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका संवेगात्मक, जो आपका विकास होता है उसका आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। आपका कौन है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता, इनमें से कौन है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या आपका अल्फ्रेड बिने। कौन है? इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा, क्या लगा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शरीर क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? अनुकूलन, प्रवेश, पेशी, विकास के, समस्या समाधान के, विचारात्मक प्रक्रिया की। अब इसका दीजिएगा कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, आपके शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके? अनुकूलन के, आपके प्रेरक पेशी विकास के, समस्या समाधान के, विचारात्मक प्रक्रिया के। किसके हैं? आंसर दे दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचारात्मक प्रक्रिया के। किसके हैं? विचारात्मक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करने की किस भाव को दर्शाता है? ये बताइएगा। एक छोटा सा शिशु है, उसके हाथ में कोई खिलौना है, उसको वो तोड़ देता है और उसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये भाग दर्शाता है पर निर्भरता, आपका स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या आपका दोहराने की प्रवृत्ति। अब बताइएगा किस प्रवृत्ति से संबंधित होगा ये? इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से लगाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसे जानने की, उसके अंदर क्या है इसलिए वो उसे तोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और आपका जो गत्यात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या नैतिक विकास हो। बताइएगा कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या नैतिक विकास हो। किस लिए होती है ये बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए शरीर विकास में वृद्धि होती है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसे लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की आपकी वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला आपका है प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक का जानकारी को एकत्र करना या आपका प्रकल्पना का निर्माण करना। अब इसका आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका हमें फर्स्ट चरण बताना है, क्या है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रगति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या आपका प्रकल्पना का निर्माण करना। बताइएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति अगर जागरूकता है, ये इसका क्या है, पहला चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धि का संबंध है, अब बताइएगा वृद्धि का संबंध किससे है। वृद्धि का संबंध बताना है, निम्न में से किससे है। आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें कोई से नहीं। आपकी वृद्धि हो रही है तो कैसे आप उसका संबंध किससे करेंगे, आकार व भार से करेंगे, या केवल आकार से करेंगे, या केवल भार से करेंगे, इनमें से कोई नहीं। किससे करेंगे आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकार और भार दोनों से करेंगे, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो आकार में भी होती है और उसके भार में भी होती है। आपका कहते हैं चहुद और होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है किशोर अवस्था की अवधि बताना है, कौन कितनी होती है। 12 से 19, 10 से 14, 25 से 20 या 20 से 25। अब बताइएगा किशोर अवस्था की अवधि बताना है आपको, कौन सी होती है। 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20 या 20 से 25। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगाने वाले हैं, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा क्वेश्चंस के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 से 19। तो 12 से 19 क्या होती है, किशोर अवस्था की अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपके वंशक्रम संबंधित नियम है। वंशक्रम संबंधित नियम पूछा है आपसे। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। अब बताइएगा प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समस्या का नियम या आपका स्वास्थ्य का नियम। बताइए किससे संबंधित है। वंशान जो आपका वंशक्रम का नियम है वो किससे संबंधित है, ये बताइएगा। वंशक्रम का नियम पूछा गया है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समानता के नियम से संबंधित है। वंशक्रम का जो नियम होता है वो किससे संबंधित होता है, आपका समानता के नियम से संबंधित होता है। किससे, समानता के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये नहीं कि आप आधा देख के जाएंगे, नहीं पूरा देखिएगा। और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पीड में ही करवा रही हूँ और इतना स्पीड आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझ सके क्वेश्चन को, खुद भी रीड कर सकें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकें। चलिए, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे से विरोधी, एक दूसरे से समान, एक दूसरे के पूरक या उपरोक्त में सभी। बताइएगा बुद्धि एवं विकास से संबंधित क्या है। एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, उपरोक्त में से सभी। अब बताइएगा आंसर जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि वृद्धि एवं विकास में संबंध, क्या संबंध है बताइएगा। वृद्धि एवं विकास में संबंध बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरे से, एक दूसरे से पूरक है। कैसा है, एक दूसरे से पूरक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब बताइएगा कि बालक विकास का सही क्रम है। बताइए कोई बालक है, उसके विकास का सही क्रम आपको बताना है, ये बताइएगा। आपका प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, और ये उत्तर है, आंसर नहीं है, उत्तर किशोरावस्था है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइएगा आंसर दीजिएगा कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। किसी बच्चे का जो विकास होता है उसका सही क्रम आपको बताना है, क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बाल्यावस्था। सबसे पहले बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य। अब बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, इसका आंसर दीजिएगा। ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से। किससे संबंधित है। जब आपका विकास हो रहा है उससे तात्पर्य क्या रखेंगे आप, किससे विकास हो रहा है आपका। केवल आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, केवल संवेग में वृद्धि हो रही है, या केवल वजन में हो रही है। क्या वो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि हो रही है, या इन सब में वृद्धि हो रही है, ये पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आकार, सोच, समझ में वृद्धि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
कि शरीर विकास का क्षेत्र है। बताइए, शरीर विकास का क्षेत्र है। स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताइएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये बताना है आपको। जल्दी से बता दीजिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है आपका? शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा है, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्नायु मंडल। ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले: वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। क्या है? वंशानुक्रम, आपका परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जल्दी बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने की आपका जो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था में के लिए उपयोगी होती है? सीखने के लिए जो बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या उपरोक्त में से सभी। बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना, उसके लिए बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, वो किस अवस्था से संबंधित होंगे? ये आंसर दीजिएगा। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या आपका उपरोक्त में से सभी। कौन सी अवस्था से संबंधित होंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि बाल्यावस्था होती है आपकी 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बाल्यावस्था होती है, बताइएगा आपकी बाल्यावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 वर्ष तक। तो बाल अवस्था 12 वर्ष तक होती है, फिर 12 वर्ष के बाद आपकी किशोर अवस्था हो जाती है जो 18 वर्ष 19 वर्ष तक चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? समस्या बताना है किशोर अवस्था की। चलिए किशोर अवस्था की समस्या बताइए, क्या है मुख्य समस्या किशोर अवस्था की? संवेगात्मक समस्या है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या है, समायोजन की समस्या है या उपरोक्त में से सभी। किशोर अवस्था की पूछी गई है, इसका देख के ध्यान दीजिएगा। संवेगात्मक समस्या है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या है, समायोजन की समस्या है या उपरोक्त में से सभी। किसकी समस्या है ये पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो जाएगा? विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है किससे होता है? उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशु अवस्था से या पूर्व बाल अवस्था से। अब बताइए विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? क्या विकास उत्तर बाल अवस्था से स्टार्ट होता है, प्रसव पूर्व अवस्था मतलब प्रसव से पहले ही विकास स्टार्ट हो जाता है, शिशु अवस्था से विकास स्टार्ट होता है या पूर्व बाल अवस्था से विकास प्रारंभ होता है? ये पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। विकास का प्रारंभ होता है, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। आप क्या देने वाले हैं? फटाफट आंसर्स लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। मतलब जब आपका जन्म नहीं होता उससे पहले ही आपका विकास, गर्भ में ही विकास स्टार्ट प्रारंभ हो जाता है और निरंतर चलता रहता है, अंत तक चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका परिपक्वता का संबंध है। बताइएगा परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक या रुचि। तो विकास का संबंध किससे होता है? सॉरी, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है, वृद्धि से होता है, सृजनात्मक होता है या रुचि से होता है? किससे होता है विकास का संबंध? इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि एवं विकास का प्रमुख सिद्धांत है, क्या है? तात्पर्यता का नियम, एकता का नियम आपका, या व्यक्तित्व अंतर का नियम, इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? मुख्य सिद्धांत पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत पूछा गया है, आंसर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व अंतर एवं सिद्धांत। ये क्या है? वृद्धि एवं आपका जो विकास है उसका प्रमुख सिद्धांत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास कैसे परिवर्तित होता है। आपको बताना है विकास में जो परिवर्तन है इसके बारे में बताना है। गुणात्मक, रचनात्मक, आपका गणनात्मक या नकारात्मक। विकास में जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, या आपका गणनात्मक परिवर्तन है, या नकारात्मक परिवर्तन है? अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। जल्दी से लगा दीजिएगा कि आपके तीनों में से आंसर, चारों में से क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुणात्मक। तो विकास का परिवर्तन जो होता है विकास में वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत पूछा है आपसे। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। ये निरंतर आपके चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं होती। क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है। क्या है? पहला ऑप्शन है कि सभी की विकास दर एक समान नहीं होती, ये भी है। विकास हमेशा रेखीय प्रवृत्ति में होता है, अच्छा ये वाला आंसर है क्या? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये आंसर है क्या? या इसका विकास की सभी प्रक्रिया अंतर्निहित नहीं होती। अब बताइएगा कि सिद्धांत कौन सा देंगे आप। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विकास की जो दर होती है वो सभी की समान नहीं होती, सब में अलग अलग विकास की दर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपसे पूछा गया है कि 31 कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किस आयु में जो मानसिक विकास होता है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 14 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। ये बता दीजिएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से क्या आप आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 15 से 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष दिया गया है आंसर इसमें, तो ये आपका 10 से 20 वर्ष आपसे लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान समानता मानव से संबंधित है। ये बताइए, मनोविज्ञान समानता मानव से संबंधित है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या ये सभी से? मनोविज्ञान समानता मानव से संबंधित है भावनाओं, विचार, आचरण, ये सभी से। किससे संबंधित है? ये आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आज के जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए थे वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए। इससे पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देख लें, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सीडीपी के आपके क्वेश्चंस हैं। उस क्लास को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लें। अब कल आपके लिए फिर आगे के मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी सीडीपी के, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके।
आपने अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास लाइक कर दें, और एक बार जाने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।